अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से, जिसकी तहकीकात के लिए रिटायर्ड अजमत सईद को ही नामजद किया गया है। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत करेंगे। काबीना डिवीजन ने बतौर सरबराह तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और माहिदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से माहिदों की मनसूखी की वजूहात की जांच पड़ताल करेगा। कमीशन 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगी की वजूहात और निशानदेही भी करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत ही करेंगे। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत ही करेंगे। काबीना डिवीजन ने बतौर सरबराह तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाबात, मुकर्ररी और मुआहिदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल ईस्ट रिकवरी AR फर्म से मुआहिदों की मनसूखी करेगा। कमीशन 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगियों के असरात की निशानदेही भी करेगा। जामशोरों में इंडिस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार उलट गई। कार में सवार 3 अफराद जहां भाग, 2 जख्मी। मुतफ़ी वली मोहम्मद, मीरजाद, गलील खान और मय्यतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार अफराद कराची से डेरा गाजी खान जा रहे थे कि खान नोट कसाई मोड़ पर हादसा पेश आया। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। जामशोरों में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार उलट गई। कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। मुतवफ़ी वली मोहम्मद, मीरजाद, गलील खान की मय्यतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार अफराद कराची से डेरा गाजी खान जा रहे थे कि खानोट कसाई मोड़ पर हादसा पेश आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कब्जा माफिया के महल्लात गिराने पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद दी। कहते हैं बड़े डाकुओं पर हाथ पड़ा, ये है तब्दीली। साबिक वजीर आजम और इसकी हुकूमत ने कब्जा ग्रुप्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया। साहिवाल में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। कब्जा ग्रुप बहुत बड़ी लानत है। कब्जा ग्रुप की पुश्त पर साबिक वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब, जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूं। ये जो कब्जा ग्रुप, जो ये लानत है कब्जा ग्रुप्स की, गरीबों की जमीनें कब्जा करना, सबसे बेचारे जो हमारे मेहनत कश दरून मुल्क पाकिस्तानी, वो मेहनत करके बेचारे अपने पैसे जोड़ के आके जमीन खरीदते हैं घर बनाने के लिए, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है और फिर बेबस होते हैं लोग इन ताकतवर लोगों के सामने। तो जिस तरह मैंने बड़ा महल गिरते देखा, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछला वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी, जो उनके होते हुए जमीन कब्जा हो रही थी, बल्कि उन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। यानी कब्जा ग्रुप को कौन बचा रहा था? वजीर आजम और उसकी हुकूमत। तो सोचेंगे बेचारे छोटे लोग क्या करेंगे। तो ये जो लोग कहते हैं ना तब्दीली क्या है, ये है तब्दीली। जब ये बड़े बड़े डाकुओं के ऊपर हाथ पड़ेगा, ये है तब्दीली। कभी कोई मुल्क आज तक तब्दील नहीं हुआ, ये सुन ले मेरी बात। कभी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की जिधर कानून की बालादस्ती नहीं हुई। जो भी दुनिया में मुल्क आगे बढ़ा है, अभी भी जो भी दुनिया में खुशहाल मुल्क हैं, दुनिया का नक्शा देख लें, एक एक मुल्क में जो एक चीज खुशहाली
कि एक सबसे बड़ी वजह होगी। तो दूसरी जानिब पीर महल के नवाही गांव में खातून आग लगने से झुलसकर जान बहक हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक खातून ने सर्दी की वजह से चूल्हा जला रखा था, जिसकी वजह से रजाई की आग लग गई, जिससे खातून का सारा जिस्म झुलस गया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पीर महल के नवाही गाँव में खातून आग लगने से झुलसकर जान बहक हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक खातून ने सर्दी की वजह से चूल्हा जला रखा था, जिसकी वजह से रजाई को आग लगी, जिससे खातून का सारा जिस्म झुलस गया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सेनेट इंतखाबात के लिए अभी से रेड लगना शुरू हो चुके। ये कैसे मुमकिन है, पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM ने नाकाम ही होना था। एक भगोड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। ऑपोजिशन मेरी तारीफ करे तो अपनी तौहीन समझूंगा। मरीम नवाज ने कब्जा माफिया से इजहार यकजहती किया। फजल रहमान करप्ट आदमी है, उनको मौलाना कहना उलमा की तौहीन है। कब्जा माफिया के पीछे सियासी रहनुमा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बल्कि पॉलिटिशियंस खुद कब्जा माफिया का हिस्सा बन चुके हैं। वो खुद जमीनें कब्जा करते हैं और ये कब्जा माफिया चल सकता ही नहीं है जब तक इनकी पुश्त के ऊपर गवर्नमेंट ना खड़ी हो। खोखर पैलेस गिराया गया और मरीम नवाज वहां पहुंच के खड़ी होकर उन्होंने बड़ी उसकी हौसला अफजाई की, एक कब्जा माफिया की। इससे क्या चीज सामने आती है? इससे नंबर वन चीज तो ये सामने आती है कि ये जो इसने मरियम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर लें कि जो इसने जमीन इसकी छुड़वाई गई है क्या इसकी वाकई अपनी थी या इसने गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ था, क्योंकि वो तो सब कुछ कागजात में है। रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि इसकी जमीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है। 1.25 अरब रुपए की जमीन यानी 130 करोड़ रुपए की जमीन के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ था। और वो मुल्क की जो अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती है और एक करप्ट आदमी जो कि मुल्क से फरार हुआ हुआ पैसे चोरी करके, उसकी बेटी उसकी हिमायत कर रही है जिसने 1.25 अरब रुपए की गवर्नमेंट जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था। इससे क्या साबित होता है कि पहले तो ये सारा जो कब्जा हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था और इन्होंने इसको पूरी प्रोटेक्शन दी इस कब्जा माफिया को। और फिर इस कब्जा माफिया से जो अगला सवाल है कि वो जो इनकी खिदमत करता था वो भी पता चले कि कैसे क्या खिदमत करता था। इसका मतलब कि ये पहले कब्जा ग्रुप की पुष्ट पे खड़े होते हैं, फिर उससे फायदे उठाते हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि चौक मंडले में पसंद की शादी करने वाला नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी अशरफ ने 4 साल कबल मुसरत नामी खातून से पसंद की शादी की थी। खातून के रिश्तेदारों ने घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिमान की तलाश जारी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की तलाश जारी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि चौक मरला में पसंद की शादी करने वाला नौजवान कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी अशरफ ने 4 साल कबल मुसर्रत नामी खातून से पसंद की शादी की थी। खातून के रिश्तेदारों ने घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि मुलजिमान की तलाश जारी है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, करप्शन के झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछाड़ने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म को हदफ़े तनकीद बनाया और कहा, करप्शन के झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। मरियम नवाज का कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दी कि 2 बरसों से पाकिस्तान करप्शन के दलदल में धंस रहा है। उसने सच कहा था कि वज़ीर आज़म करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, लेकिन बंदा ईमानदार है।
शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ओछे हथकंडों से अरकान असम्बली को दबाना चाहती है। रुकन असम्बली का घर गिराने के मामले को इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो कौन देखेगा। लीगी रहनुमा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमती करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं, निजाम की तब्दीली है। PDM में कोई इख्तलाफ नहीं। असम्बली के एक मेंबर जनाब खोकर साहब जो लाहौर से मुंतखब हुए हैं, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले उनके घर को मसमार किया गया। तो ये सिर्फ हथकंडे हैं खोकर साहब को दबाने के, असम्बली से दूर रखने के, ताकि वो इस पार्टी का साथ ना दे सकें, अवाम की नुमाइंदगी ना कर सकें। ये इतने ओछे और घटिया हथकंडे पाकिस्तान की तारीफ में किसी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किए। जो आज हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान की तारीख में किसी मेंबर असम्बली का घर मसमार नहीं किया गया। आज हम उस हद तक भी जा पहुंचे हैं कि जहां बेटियां, बच्चे, बहनें, बीवियां जहां रहती थी, उस घर को रात के अंधेरे में मसमार किया गया। आज खोकर साहब ने क्वेश्चन प्रिविलेज दिया था कि मुझे असम्बली के इजलास में अपनी नुमाइंदगी करने से रोकने के लिए ये काम किया जाता है। असम्बली के रूल्स के मुताबिक कि इस मामले को असम्बली की कमेटी में भेजना चाहिए या नहीं, उन्होंने वहां पर खोकर साहब पर तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। हमने कुछ देर सुना, स्पीकर साहब से गुजारिश की कि जनाब इनको बोले एडमिशन पर बात करें कि क्या ये बात असम्बली में बहस हो सकती है या नहीं, कमेटी में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन वजीर साहब भी बदस्तूर कायम रहे अपने घटिया इल्जामात पर, और स्पीकर साहब भी अवाम के मामलात का दिफा ना कर सके, असम्बली के हक का दिफा ना कर सके, और जिस मेंबर को नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश हुकूमत कर रही है उसका भी दिफा ना कर सके। और जो मामला यहाँ पर पैदा हुआ वो बदस्तूर कायम है, और स्पीकर साहब कोई बदकिस्मती से फैसला भी ना दे सके। बात करेंगे कोरोना पैंडेमिक की, तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूत हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 65 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,633 हो गई। मजीद 1,644 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,43,000 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला, 4,98,000 अफराद सेहतियाब, 33,439 मरीज ज़ेरे इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,079 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,56,928, सिंध में 2,45,663, खैबर पख्तूनख्वा में 66,679, बलोचिस्तान में 18,809, गलगित में 4,908, इस्लामाबाद में 41,255, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,972 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 78,89,741 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,435 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,98,152 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,111 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिरीन का चीन के शहर वुहान के अस्पताल का दौरा। माहिरीन ने वबाई अमराज का सबब बनने वाले वायरस के पैदा होने की तहकीकात की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिरीन ने वुहान फूड मार्केट का भी दौरा किया है। आपको बता रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिरीन का चीन के शहर वुहान के अस्पताल का दौरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिरीन का चीन के शहर वुहान का अस्पताल का दौरा। माहिरीन ने वबाई अमराज का सबब बनने वाले वायरस के पैदा होने वाले की तहकीकात की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिरीन ने वुहान फूड मार्केट का भी दौरा किया। अपडेट कर रहे हैं आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिरीन का चीन के शहर वुहान के अस्पताल का दौरा की जाएगी और इसके लिए 3 लाख से जायद फ्रंटलाइन कारकुनों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। पाकिस्तान ने हंगामी इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान में सिनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी है और चीन से इसकी जल्द दस्तयाबी की उम्मीद है। डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा है कि सेहत से मुतालिक कारकुनों को कोरोना वायरस से बचाव फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है ताकि वो अपना फ़र्ज ज़्यादा मौसर अंदाज में निभा सकें। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल मुस्तहकम हो चुकी है और मुतासरा केसेस में कमी आ रही है।
शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात कसीरुल जहती शोबों के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा के अमरीकी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ जामिया शराकत दारी के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका जामिया मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान मसले के सियासी हल के मुतमनी है। अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी लाने की ज़रूरत है। अपडेट कर रहे हैं आपको। शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दो तरफा ताल्लुकात कसीरुल जहती शोबों के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा के अमरीकी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी गई। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ जामिया शराकत दारी के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका जामिया मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान मसले के सियासी हल के मुतमनी है। अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी लाने की ज़रूरत है। मोमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अफजल खोखर इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको रुलाने का वादा कप्तान ने कौम से किया था। गरीब की झोंपड़ी गिराकर नाजायज पैलेस तामीर किया गया। रोना धोना इन जराइम पेशा कब्जा माफिया और उनकी सरपरस्त राजकुमारी का मुकद्दर बन चुका है। मोमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की नून लीग पर कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि अफजल खोखर इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको रुलाने का वादा कप्तान ने कौम से किया था। गरीब की झोंपड़ी गिराकर नाजायज पैलेस तामीर किया गया। रोना धोना इन जराइम पेशा कब्जा माफिया और इनकी सरपरस्त राजकुमारी का मुकद्दर बन चुका। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से पार्टी वफूद की मुलाकातें। चौधरी सरवर कहते हैं, पीडीएम का हुकूमत के खात्मे का ख्वाब उनके लिए एक ड्राउना ख्वाब बन चुका। इतने एहतजाज नहीं होते जितने इनके सरबराही इजलास हो चुके। 2023 तक पीडीएम के इजलास और एहतजाज होते रहेंगे मगर हुकूमत कायम रहेगी। गवर्नर पंजाब से पार्टी वफूद की मुलाकातें। चौधरी सरवर कहते हैं, पीडीएम का हुकूमत के खात्मे का ख्वाब उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका। इतने एहतजाज नहीं हुए जितने उनके सरबराही इजलास हो चुके। 2023 तक पीडीएम के इजलास में एहतजाज होते रहेंगे और हुकूमत कायम रहेगी। अब आपको बताएं कि वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लूटमार का दौर खत्म हो चुका, अभी एहतसाब होना बाकी है। अब मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब लूटमार का दौर खत्म हो चुका, लेकिन अभी एहतसाब होना बाकी है। 1 फरवरी से प्राइमरी, मिडल और यूनिवर्सिटीज का आगाज किया जाएगा। 1 फरवरी से मिडल, प्राइमरी और यूनिवर्सिटीज का आगाज किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लूटमार का दौर खत्म हो चुका, अभी एहतसाब होना बाकी है। मुल्क में अब ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनका मजीद कहना था कि 1 फरवरी से प्राइमरी, मिडल और यूनिवर्सिटीज का आगाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शारी रहमान कहती हैं, सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। सेनेट इंतखाबात में ओपन वोटिंग तरमीमी बिल मुस्तरद होगा। हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीति पर मबनी है। ओपन वोटिंग से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। फैसले से पहले हुकूमत को तरमीमी बिल पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शारी रहमान कहती हैं कि हुकूमत का सेनेट तरमीमी बिल मुस्तरद होगा। सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। इंतखाबात में ओपन वोटिंग तरमीमी बिल मुस्तरद होगा। हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीयती पर मबनी है। ओपन वोटिंग से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। फैसले से पहले हुकूमत को तरमीमी बिल पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की लाहौर में मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, पसमानदा इलाकों की तरक्की पर पूरी तवज्जो है। अवामी नुमाइंदों के मसाइल को ज़ाती समझकर हल करता हूँ।
टीम वर्क के तौर पर सूबे के आवाम की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की लाहौर में मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों की वज़ीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, पसमानदा इलाकों की तरक्की पर पूरी तवज्जो है। अवामी नुमाइंदों के मसाइल को ज़ाती समझ कर हल करता हूँ। टीम वर्क के तौर पर सूबे की अवाम की खिदमत करनी है। यकम फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। समरी में यकम फरवरी से पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपये, मट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। अपडेट कर रहे हैं आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में। यकम फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। समरी में यकम फरवरी से पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपये, मट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे घोटकी से, जहां पर घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रजब ने अपनी बीवी हसीना को गला दबाकर कत्ल किया। वाक़े के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की तलाश जारी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है घोटकी में, जहां पर घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी बीवी को गला दबाकर कत्ल किया। वाक़े के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। अवाम हो जाएं तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के अवाम गैस की कीमत में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। ओगरा ने सुई नौदरन के लिए गैस 250 रुपये फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी माली साल 2018-19 के लिए दी गई। ओगरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इजाफे के बाद नई औसत कीमत 881 रुपये 40 पैसे फी MMBTU मुकर्रर हो गई। गैस की पुरानी औसत कीमत 631 रुपये 41 पैसे फी MMBTU है। PIA का बोइंग 777 तैयारा कुआलालंपुर से इस्लामाबाद पहुंच गया। तैयारा 2 रोज कबल मामला हल होने पर PIA के हवाले किया गया था। मलेशियन हुकाम ने PIA के तैयारे बोइंग 777 को 2 हफ्ते कबल लीज के वाजबात अदा न करने के सबब जब्त किया था। लीज की रकम तकरीबन $14 मिलियन थी। क्लियरेंस मिलने पर PIA अमला जहाज वापस लाने के लिए उसी रोज मलेशिया पहुंचा। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में नामजद 4 मुलजिमान की रिहाई का हुक्म दिया था। सिंध हुकूमत की जानिब से नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी के फैसले के खिलाफ दायर की गई। इस्तदा में कहा गया कि अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। मुलजिमान में अहमद उमर शेख, फाहद नसीम, सलमान साकिब और मोहम्मद आदिल शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने 3 कश्मीरी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया, घरों की तलाशी ली गई। इसी दौरान काबिज फोर्सेस ने खवातीन से बदतमीजी की। मज़ाहमत पर भारतीय एहलकार नौजवान को घरों से बाहर ले आए और हाथ पांव बांधकर उन पर फायरिंग कर दी, जिससे 3 नौजवान जाम शहादत नोश कर गए। वाक़या के खिलाफ पुलवामा में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई और कश्मीरी अपने घरों से बाहर निकल आए। भारतीय एहलकारों ने मौका से भाग निकलने में ही आफियत जानी और फरार हो गए। पाकिस्तान ने मुतालिबा किया है कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक खुद इरादियत देने की वादे पर अमल दरामद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तंजीम की कारकर्दगी पर सेक्रेटरी जनरल की सालाना रिपोर्ट पर बहस करते हुए कहा,
कि नए और पुराने तनाज़ात के हल के लिए सिफारती कोशिशों में इजाफा जरूरी है। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत अपने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम को बुनियादी हक से महरूम रखने की अपनी जालिमाना मुहिम जारी रखते हुए कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौजियों के जरिए बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हजारों कश्मीरी सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, हजारों नौजवान लापता हैं, सैकड़ों हजारों कश्मीरी शहीद हुए, हजारों जख्मी हुए और 20,000 कश्मीरी खातीन की इस्मत दरी की गई। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर